नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एनालॉजी टेस्ट मतलब सादृश्यता परीक्षण के टाइप फर्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन पे? पहला प्रश्न कहा है, पहला प्रश्न क्या कहा है? पहला प्रश्न कहा है, कार जिस प्रकार ड्राइवर से संबंधित है उसी प्रकार हवाई जहाज, जिस प्रकार कार ड्राइवर से संबंधित है उसी प्रकार भैया हवाई जहाज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हवाई जहाज की बात हो रही है। हवाई जहाज किससे संबंधित है हमें बताना है। कार जो चलाने का कार्य करता है कौन करता है? कार चलाने का कार्य कौन करता है? ड्राइवर करता है। उसी प्रकार हवाई जहाज को ड्राइव करने का कार्य कौन करता है? उसी प्रकार हवाई जहाज को ड्राइव करने का कार्य कौन करता है हमें बताना है। न तो कैप्टन करेगा, न तो एयर होस्टेस करेगा, कौन? न तो कंडक्टर करेगा। कौन प्रकार कार को ड्राइवर चलाता है उसी प्रकार हवाई जहाज को पायलट चलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भविष्यवाणी की बात हो रही है। जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है, जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है उसी प्रकार खेद किससे संबंधित है हमें बताना है। उसी प्रकार खेद किससे संबंधित है हमें बताना है। भविष्यवाणी भविष्य की बात हो गई। भविष्यवाणी भविष्य के लिए बोली जाती है। खेद, खेद जो बातें बीत जाती है मतलब अतीत की, जो बातें बीत गई मतलब अतीत वाली बात, जो बातें बीत गई मतलब अतीत वाली बात। जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित उसी प्रकार खेद अतीत से संबंधित है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। न तो वर्तमान से संबंधित है, न तो समय से संबंधित है, न तो अपराध से संबंधित है। जो सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। किससे संबंधित है? अतीत से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, नाटलस मछली। नाटलस का संबंध मछली से। नाटलस क्या होता है? बात करेंगे नाटलस। नाटलस की बात हो रही है। नाटलस, नाटलस क्या होता है? नाटलस जो होता है एक मछली की प्रजाति है। नाटलस क्या होता है? नाटलस, नाटलस एक मछली की क्या है? प्रजाति है। नाटलस जो है एक मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार चैती पक्षी, चैती पक्षी किससे संबंधित है? चूजा से संबंधित है, कि सूस से संबंधित है, कि बत्तख से संबंधित है, कि कबूतर से संबंधित है। का नटलिस एक मछली की प्रजाति है। उसी प्रकार चैती पक्षी, उसी प्रकार कौन सी पक्षी? उसी प्रकार चैती पक्षी एक किसकी प्रजाति है? चैती पक्षी एक बत्तख की प्रजाति है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का पोशाक, जो पोशाक का निर्माण कौन करता है? दर्जी करता है। पोशाक का संबंध दर्जी से। इस प्रकार इसका मतलब क्या? पोशाक का निर्माण दर्जी करता है। उसी प्रकार बढ़ई किसका निर्माण करता है? यहाँ क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा हमें बताना है। बढ़ई किसका निर्माण करता है हमें बताना है। बढ़ई किसका निर्माण करता है? जिस प्रकार पोशाक मतलब कपड़े, जो जिस प्रकार पोशाक, पोशाक मतलब क्या होता है? वस्त्र, वस्त्र। जिस प्रकार वस्त्र का निर्माण कौन करता है? दर्जी करता है। उसी प्रकार बढ़ई किसका निर्माण करता है? उसी प्रकार बढ़ई किसका निर्माण करता है? उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फर्नीचर का निर्माण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता, कुत्ता डाबरमैन। कुत्ता एक जाति है और इसकी प्रजाति क्या है? डाबरमैन। कुत्ता एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, कुत्ता की प्रजाति क्या है? डाबरमैन। डाबरमैन क्या है? डाबरमैन की बात करें तो डाबरमैन, डाबरमैन किसकी बात है? डाबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति है। किसकी प्रजाति? कुत्ते की क्या है? प्रजाति है। डाबरमैन कुत्ते की प्रजाति। उसी प्रकार मछली की एक प्रजाति कौन सी है? उसी प्रकार मछली की प्रजाति कौन सी है? सैलमैन है। उसी प्रकार मछली की प्रजाति कौन है? उसी प्रकार मछली की प्रजाति सैलमैन है। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा? अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? वानर, वानर संबंध बड़बड़ाना से है। जो बंदर है मतलब वानर जो है वे हमेशा क्या करता है? बड़बड़ाता है। उसी प्रकार ऊंट, ऊंट किससे संबंधित है? ऊंट घुरघुर, ऊंट घुरघुर से संबंधित है। मतलब ऊंट क्या करता है? घुरघुराता है। ऊंट मतलब क्या करता है? ऊंट घुराता है। मतलब ऊंट क्या करता है? ऊंट घुरघुराता है। जिस प्रकार वानर बड़बड़ाता है उसी प्रकार ऊंट क्या करता है? घुरघुराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है विरोधी शत्रु से संबंधित है। उसी प्रकार विपत्ति किससे संबंधित है? विरोधी जो होते हैं शत्रु के समान होती है। उसी प्रकार विपत्ति किससे संबंधित होती है? मित्र से संबंधित होती है? कतई नहीं होगा। विपत्ति में क्या होते हैं? मित्र भी साथ छोड़ देते हैं।
सकृत से संबंधित है? नहीं, एकदम नहीं। प्रेम, अरे विपत्ति आएगी तो कोई आपसे प्रेम करेगा? गलत है, प्रेम भी नहीं करेगा। और विपत्ति में क्या आती है? विपत्ति में कठिनाई आती है। हमें विपत्ति में किसकी सामना करना, विपत्ति में हमें किसका सामना करना पड़ता है? कहेंगे गुरुजी विपत्ति में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है? अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है? अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का है टैडपोल। टैडपोल दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। टैडपोल मतलब यहाँ टैडपोल दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया। इसका मतलब क्या हुआ? टैडपोल से संबंधित क्या होगा हमें बताना है। जिस प्रकार कैटरपिलर, जिस प्रकार कैटरपिलर तितली से संबंधित है, कैटरपिलर तितली से संबंधित। कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है हमें बताना है। कैटरपिलर क्या होता है हमें बताना है। कैटरपिलर, कैटरपिलर किसे कहते हैं? कैटरपिलर की बात होती है तितली जब, किसकी बात हो? जब तितली जब अल्पवयस्क, तितली जब अल्पवयस्क अवस्था में होती है, जब तितली अल्पवयस्क अवस्था में होती है, जब तितली जब अल्पवयस्क अवस्था में होती है तो हम उसे कैटरपिलर बोलते हैं, तो उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। इसी प्रकार जब मेढक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जब मेढक अल्पवयस्क अवस्था में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम टैडपोल बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है बंदूक का संबंध जिस प्रकार गोली से उसी प्रकार टार्च का संबंध किससे है? न तो आग से होगा, न तो अंधकार से होगा, न तो मोमबत्ती से होगा। टार्च का संबंध किससे होगा? बैटरी से होगा। टार्च का संबंध बैटरी से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? मुद्रा, जो मुद्रा होती है टकसाल से बनाई जाती है। जो मुद्रा होती है वो टकसाल से बनाई जाती है। और ईंट किससे बनाई जाती है? मुद्रा टकसाल से। मुद्रा का निर्माण टकसाल से होता है, उसी प्रकार ईंट का निर्माण किससे होता है? ईंट का निर्माण भट्टी से होता है। जिस प्रकार मुद्रा का निर्माण टकसाल से होता है उसी प्रकार ईंट का निर्माण किससे होता है? उसी प्रकार ईंट का निर्माण भट्ठे से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन का है लंबाई का संबंध मीटर से। इसका मतलब क्या हुआ? जो लंबाई का एसआई मात्रक है क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। उसी प्रकार विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा हमें बताना है। एसआई मात्रक क्या बताना है? एसआई मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? वाट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जिस प्रकार औषध की बात हो, जिस प्रकार औषध रोगी से संबंधित उसी प्रकार शिक्षा किससे संबंधित है? न तो अध्यापक से होगा, न तो विद्यालय से होगा, न तो आगरा से होगा, न तो ट्यूशन से होगा। किससे संबंधित है? सारा ऑप्शन गलत दिया है। औषध रोगी से संबंधित है। उसी प्रकार शिक्षा जो है किससे संबंधित है? उसी प्रकार शिक्षा जो है छात्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? छात्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है जर्मनी। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की एक मुद्रा मार्क है। जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा की बात करें तो जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा मार्क है। किसकी मुद्रा है? जर्मनी की मुद्रा मार्क है। उसी प्रकार मोरक्को की मुद्रा हमें बताना है। किसकी मुद्रा? मोरक्को की मुद्रा बताना है। मोरक्को की मुद्रा कौन है? कहेंगे गुरुजी मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। दिरहम जो क्या है? मोरक्को की क्या है? मोरक्को की मुद्रा है। दिरहम जो किसकी मुद्रा है? मोरक्को की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंख, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है आंख का संबंध निकट दृष्टि से। उसी प्रकार दांत का संबंध किससे होगा? अरे आंख जो होता है, आंख में ही निकट दृष्टि दोष होता है। आंख में ही निकट दृष्टि होता है। उसी प्रकार दांत में कौन सा रोग होता है? कहेंगे दांत में पायरिया होता है। मोतियाबिंद भी कहाँ होता है? आंख में होता है। तो दांत में क्या होता है? पायरिया होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है थर्मामीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। उसी प्रकार ओपोसोमीटर से क्या मापा जाता है? औषध मापा जाता है कि ऊंचाई मापा जाती है कि द्रव मापा जाता है?
न तो औसत मापा जाएगा, न तो ऊंचाई मापा जाएगा, न तो द्रव मापा जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, उसी प्रकार ओप्सोमीटर से रेखाएं मापी जाती हैं। ओप्सोमीटर से क्या मापी जाती हैं? ओप्सोमीटर से रेखाएं मापी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? जिस प्रकार आम फल से संबंधित है, जिस प्रकार आम फल से संबंधित, उसी प्रकार आलू किससे संबंधित है? उसी प्रकार आलू किससे संबंधित है? उसी प्रकार आलू जड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? जड़ से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से। इसका मतलब क्या हुआ? जो पुस्तक होती है कहाँ रखी जाती है? जो पुस्तक होती है पुस्तकालय में रखी जाती है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें बताना है। इस क्वेश्चन मार्क के संबंध में क्या दिया है? फाइल दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमें बताना है। जिस प्रकार पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती है, उसी प्रकार डाटा जो है कहाँ रखी जाती है? फाइल में रखी जाती है। अतः क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अतः क्वेश्चन मार्क की जगह पर डाटा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?